हेलो गाइस। सो फाइनली ये न्यूज़ आ ही गई जिसमें हमारे किसानों की जीत हुई है। और सच में हमारे किसान बहुत टाइम से परेशान थे और इतने लंबे समय से हमारे भारतीय किसान आंदोलन पे हैं। और कृषि कानून जो सरकार द्वारा लाए जा रहे थे अब उनको रोक दिया गया है। इसलिए किसान एकता जिंदाबाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा किसान आंदोलन है वो 9 अगस्त 2020 से चलता आ रहा है। तो हमारे किसान आंदोलन को पूरा 1 साल 3 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन हो चुके हैं आज के डेट तक। सो ये हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है। सो आज जो कृषि कानून था उसको रोक दिया गया है। उसको हटाने की बात चल रही है। पीएम मोदी उसके बारे में कह रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है ना। और लेट्स सी क्या बोल रही है पब्लिक। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। सो आज जो हमारे रजत शर्मा हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनका एक पोस्ट है। आइए पढ़ते हैं उन्होंने क्या लिखा है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसले का मैं स्वागत करता हूं। ये सही है कि इन कानूनों को लेकर जो गलतफहमी पैदा हुई उसे दूर नहीं किया जा सकता। ये निर्णय लेने के लिए गुरुपुरब से अच्छा दिन और क्या हो सकता था। नरेंद्र मोदी। तो आइए देखते हैं कि क्या बोल रही है हमारी पब्लिक। और हमारे एक भाई लिखते हैं रजत जी राइट नाउ। अब ये भी डिफेंड करना पड़ेगा। एक भाई साहब लिखते हैं कानून को वापस लेकर आंदोलन जीवी के मनोबल को बढ़ावा देने जैसा है, जिससे संसदीय प्रणाली के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश धूमिल करने जैसा है। क्या सड़कों पर कुछ चंद आंदोलन जीवी ही देश का भविष्य तय करेंगे। और इनका रिप्लाई कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? देते कहते हैं सही ही फैसला लिया है किसानों के हित में। सही मायनों में किसान जीते हैं, पर इनको वापस लेने में बीजेपी की कोई ना कोई रणनीति ज़रूर होगी, क्योंकि वैसा फैसला लेने के लिए बिल्कुल ही विपक्ष में थी। तो अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया गया। क्या लिखते हैं 56 इंच की हार हुई, आगामी चुनाव का डर ही सही लेकिन मोदी सरकार को झुकना पड़ा। सत्ता का अभिमान टूट गया और किसानों का संघर्ष जीत गया। संविधान की जीत हुई है। हालांकि इस जीत में के लिए सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दी है, उन्हें नमन। एक और भाई लिखते हैं रजत सत्ता के दलाल। मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया है। ये तेरे जैसे दिन रात सत्ता की दलाली करने वाले पत्रकारों के मुंह पर तमाचा है, जो देश की समस्या को लेकर सरकार से सवाल नहीं करते बल्कि सरकार को के गलत फैसलों का भी समर्थन करते हैं। और भाई ने साथ में एक लिंक दिया है जिसमें उन्होंने अपना एक पोस्ट डाला था, क्यों कमज़ोर पड़ गया है किसान आंदोलन। एक और कहते हैं अब तक तो 700-800 किसान आंदोलन के दौरान मरे, उसका जिम्मेदार कौन। रजत शर्मा, पहले आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में तुमने कभी किसानों का पक्ष सही तरह से रखा। किसानों को आंदोलन जीवी और ना जाने क्या क्या कहा। चुनाव जीवी को किसान आंदोलन के सामने आखिरकार झुकना पड़ा। एक और भाई साहब लिखते हैं वाकई चुनाव तो चुनाव होते हैं। पहले 70 का पेट्रोल पूरे देश में 115 रुपये में बेचा। कृषि कानून पर भी टस से मस नहीं हुए। जैसे ही चुनाव के इंटरनल सर्वे में बीवाई फटती दिखी तो पेट्रोल 12 रुपये कम कर दिए, कृषि कानून वापस ले लिए। और तो और सिलेंडर सब्सिडी भी वापस आने की खबरें आ रही है।
रजत शर्मा जी, आप जो हैं पत्रिका करते करते जो एक पार्टी को हो चुके हो, तो मैं सोचता हूँ आप किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ लो और ये सब बेवकूफ़ी वाला बाता बात करना छोड़ दो। आज उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे 5 राज्यों में वापस ले रहे हो, उससे पहले क्यों नहीं लिए? फिर एक भाई लिखते हैं, चाहे जो भी हो कानून वापस लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो लोग इसका भ्रम फैला के बैठे थे और हैं, उनका मकसद कामयाब हो गया। अब किसान ही भुगतेगा और ये दलाल मजा लेंगे। @नरेंद्र मोदी, आज तक आपके हर फैसले का समर्थन करता था, पर यह फैसला बिल्कुल गलत है। जय हिंद। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। एक भाई लिखते हैं, अब कहाँ है वो दलाल मीडिया वाले जो इन किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे थे? यदि ये आतंकवादी हैं तो क्या इन दलाल मीडिया वालों के पापा की सरकार इन आतंकवादियों के सामने झुक गई? अभी भी समय है, दलालों अपनी दलाली छोड़ो और देश के हित में अपने सच्चे कर्तव्य का निर्वहन करो। एक भाई उसके उनके रिप्लाई में लिखते हैं, अब गोदी मीडिया बिल वापस के फायदे गिनाएंगी। एक और भाई जी लिखते हैं, मोदी जी तीनों कृषि कानून को वापस लेकर किसानों का सम्मान किया है। अब किसानों को समाज के प्रति दायित्व निर्वहन करना होगा। अंधाधुंध रासायनिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के उपयोग से कैंसर भयानक रूप से फैल रहा है। पराली जलाकर सांस में जहर फैला रहे हैं। अन्नदाता हो, जहर मत फैलाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? एक भाई कहते हैं, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को शोभा नहीं देता। मीडिया का काम गवर्नमेंट के हर डिसीजन को प्रेज करना नहीं। इससे बढ़िया अपने चैनल का नाम मोदी टीवी रख लीजिए। थोड़े दिन पहले ये फार्म लॉस अच्छे थे, किसान के हित में थे, और अब उनकी वापसी भी अच्छी है। पैथेटिक। एक भाई लिखते हैं, शेर 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर कर पीछे हटा। बिल्कुल नहीं। जो देश के लिए अच्छा होगा अब वही आगे भी होगा और होता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, किसान हो या जनता हो, देश के लिए खुद आके आकर यशस्वी प्रधानमंत्री का पुरजोर समर्थन करेगी। जय श्री राम। No, God, please, no, no, no. एक भाई कहते हैं, शास्त्रों में से इसे ही थूक कर चाटना कहा गया है। मोदी जी अब तैयार रहिए हर नए बिल के साथ प्रदर्शन, सड़क जाम और हिंसा के लिए। यूपी तो योगी जीत ही रहे थे और पंजाब हार भी जाते तो घंटा फर्क पड़ता क्या? बहन जो वो चमड़े वाला चाबुक लाओ, मुझे प्रायश्चित करना है। एक भाई कहता है, मोदी सरकार की पहली विफलता और घर में कमज़ोर पड़ जाने का इम्प्रेशन पूरे देश पर। अब उत्तर प्रदेश ही बताएगा इस फैसले का असर। अभी भी वक्त है, राज्य सरकार को गोली मारो और पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आएं। वृद्धों के रेल कंसेशन फिर चालू करें, स्वास्थ्य बीमा को सस्ता करें। वाह, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। एक भाई साहब कहते हैं, बस अब चैनल वालों की दुकान शुरू। याद आया, इस दुनिया में अफगानिस्तान नाम का मुल्क कुछ महीने पहले तक था। सुबह शाम दिन भर इतने को मार दिया, कत्ल कर दिया, सनसनी फैला रखी थी। अब तो ऐसा लगता है सब शांत प्रिय समुदाय के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता है। जय हो बेईमानों की। एक भाई कहते हैं, कृषि कानून बिल वापस लेना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण।
एक भाई लिखते हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, निठल्ले, नकली किसान, क्या ना कहा गया। अब ऐसा कहने वाले कहाँ हैं, खास तौर से गोदी मीडिया के सूरमा। अब क्या कहेंगे, तमाम एजेंडा गिर गया। सरकार जल्द से जल्द एमएसपी पर कानून बनाकर किसानों को राहत प्रदान करे। थूक कर चाटने का इससे बड़ा उदाहरण ना कभी था ना कभी होगा। मोदी सहित भाजपा के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, अंधभक्त, समर्थक, जाओ अंतरात्मा से पूछो, 1 साल तक कितना झूठ बोले, कितना पाप किए, कितने किसानों के मृत्यु के जिम्मेदार बने। ये सब के लिए देश की जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो। एक भाई लिखते हैं, सही बात है, पर सरकार के जिद से कितना नुकसान हुआ। एक भाई पोस्ट करते, एक नेता को 40 गनमैन तो दिए जा सकते हैं, लेकिन 30 विद्यार्थी को एक अध्यापक नहीं दिया जा सकता। भारतीय राजनीति। एक भाई लिखते हैं, ओनली अ करेजियस, ऑनेस्ट एंड ट्रू लीडर लाइक नरेंद्र मोदी कैन bend to so few countrymen who could not see the benefit of new farm laws. Oh my God. एक भाई लिखते हैं, कमाल है आप रजत जी, कानून लाने का भी स्वागत कर रहे थे, कानून वापस लेने जाने का भी स्वागत कर रहे हैं। दोनों तरफ से बैटिंग 2014 से शुरू की, यह पहले भी करते थे। 何お前はもう死んでいる。एक भाई लिखते हैं, और दलाल, तू तो किसानों को खालिस्तानी कह रहा था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। कोई लिखता है, कल अगर हम कुछ लोग मिलकर किसी बिल का विरोध कर देते हैं तब भी ऐसे ही वापस ले लोगे वो बिल। ऐसे देश में कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर चीज़ को 2 साइड होता है। तब क्या करोगे। उनका रिप्लाई करते हुए कोई लिखता है, अगर आपकी विल इतनी स्ट्रांग है कि आप साल भर हर मौसम में रोड पर रह सकते हो तो शायद हो जाए। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बजाते रहें। मैं तुझे याद आऊंगा मेरी जान, मैं तुझे याद आऊंगा मेरी जान, मुझे हिचकी नहीं, सीधा दिल का दौरा पड़ेगा वहीं तू घबराओ ना, तेरा दिल ही तो टूटता। तू टेंशन ना ले, और मिल जाएगी कोई और। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।